Hello friends, welcome back to our YouTube channel Startup Plantation and myself Tabish Anwar. We saw in the last video about analyzing of the business environment और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप पिछले वीडियो के थ्रू इन्वायरमेंट फैक्टर के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे एंड यू मस्ट हैव डिसाइडेड आप कौन से इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हो। अब आपने सोच लिया आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने वाले हो, लेकिन अब क्या करें, आगे क्या करना चाहिए, सब कुछ हमने सोच लिया। कौन से इंडस्ट्री में जाना है, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन अब आगे क्या करें। तो टेंशन मतलब मैं बताता हूँ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको अपने इंडस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। इंडस्ट्री को समझने का मतलब है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मार्केट फैक्टर को अच्छे से समझना होगा। कोई भी कंपनी इस कारण से ही ग्रो करती है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो ग्रो करने की बात तो दूर, आप अपने लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे और ज़्यादा दिन तक आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। अब आप सोचोगे भाई ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि आप खुद को दूसरों से अलग कैसे बना सकते हो और मार्केट में अपने आप को कंपटीशन से कैसे बचा सकते हो। इसको ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब आगे चलें। इंडस्ट्री को समझने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने इंडस्ट्री को अच्छे से समझें। 1970 में माइकल पॉटर ने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया था जिसको आज भी लोग फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से इंडस्ट्री सिर्फ 5 पिलर पे ही डिपेंड करता है और ये 5 पिलर, जो भी 5 पिलर्स हैं, ये सारे पिलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब हम जल्दी से देखते हैं पॉटर्स के ये 5 फोर्स मॉडल क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो है वो थ्रेट ऑफ एंट्री है, दूसरा बायर या कस्टमर बार्गेनिंग पावर, तीसरा है सप्लायर या सेलर बार्गेनिंग पावर, चौथा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और जो हमारा लास्ट है 5th वो है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। ये पांचों फोर्सेज में से जितने भी फोर्सेज आपके हैंड में होगा, आपको इंडस्ट्री में सक्सेस होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं जल्दी से ये सारे फोर्सेस का मतलब क्या है। तो पहला है थ्रेट ऑफ एंट्री। तो मान लो आपको एक प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री में लॉन्च करना है, तो उस इंडस्ट्री में आपके अलावा पहले से भी तो बहुत सारे प्लेयर होंगे। तो आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो उनके प्रॉफिट पे असर ना पड़े इसके कारण से वो एंट्री बैरियर क्रिएट करके रखते हैं। अब आप कहोगे कैसे वो एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं। तो देखो, एंट्री बैरियर बहुत टाइप से क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रांड लॉयल्टी, किसी खास ब्रांड के साथ कस्टमर लॉयल हो जाते हैं। कॉस्ट एडवांटेज, पुराने प्लेयर्स कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू न्यू प्लेयर्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट, न्यू प्लेयर को बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी उस इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एंटी बैरियर हो सकते हैं। अब सेकेंड है हमारा बायर बार्गेनिंग पावर। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो मान लो आप पेन सेल कर रहे हो, सेम पेन जो आप सेल कर रहे हो आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है। तो अब एक कस्टमर आता है, वो कहता है भाई मुझे 100 पेन चाहिए, क्या अमाउंट पे करना होगा। तो आप कहोगे 200। कस्टमर देखेगा आपका कॉम्पिटिटर 170 में बेच रहा है, तो वो कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। इसका मतलब आपके कॉम्पिटिटर का बार्गेनिंग पावर आपसे ज्यादा हाई है। इसको ही कहते हैं बायर बार्गेनिंग पावर। नाउ थर्ड है सेलर या सप्लायर बार्गेनिंग पावर। देखो, किसी भी प्रोडक्ट, अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो, आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और वो रॉ मटेरियल आप किसी न किसी सप्लायर से लेते हो। और अब मान के चलते हैं कि आपके पास सप्लायर लिमिटेड है या आप इजीली सप्लायर को चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको उस रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर के हिसाब से ही पे करना होगा। अगर सप्लायर कहता है कि प्राइस हाई है तो आपको हाई अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि आप सप्लायर चेंज नहीं कर सकते हो या फिर सप्लायर लिमिटेड है और सप्लायर बार्गेनिंग पावर सप्लायर के हैंड में होगा। यहीं पे अगर आपके पास सप्लायर ज्यादा हो या आप इजीली सप्लायर को चेंज कर सकते हो तो सप्लायर बार्गेनिंग पावर आपके पास होगा, क्योंकि आप इजीली चेंज कर सकते हो। अगर वो कम रेट में नहीं माना तो आप किसी और सप्लायर के पास चले जाओगे। तो यही होता है हमारा सप्लायर बार्गेनिंग पावर। अब फोर्थ है
थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अब समझते हैं थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या है। तो देखो, आप मान के चलो कि एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, तो आप ये देखो, मैं ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ जिसको इजीली रिप्लेस किया जा सके। रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि आपके प्रोडक्ट के बदले आपके कॉम्पिटिटर ने कोई और प्रोडक्ट बना दिया या सिमिलर प्रोडक्ट बना दिया। तो यही होता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोको कोला को पेप्सी ने रिप्लेस किया। नाउ लास्ट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इसमें होता है कि मार्केट में कंपटीशन हाई है या लो है, कितने कॉम्पिटिटर हैं, कौन कौन है, इसी को हम कॉम्पिटिटिव राइवलरी कहते हैं। बस यही था हमारा पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। तो इन सब चीज़ों को समझना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप इनको सही से नहीं समझ पाओगे तब तक आप मार्केट में या इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।